हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहता सिंह 22 में। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। यानी कि सूर्य से प्रकाश आया, किसी वस्तु पे टकराया, टकराने के बाद में हमारी आंखों पे प्रतीत होता है, जिससे हमें हमारी वस्तुएं प्रतीत होती है। ठीक है। अब प्रकाश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है दीप्त और एक होता है अदीप्त। दीप्त प्रकाश किसे कहते हैं? यानी कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। यानी कि वह प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, वह प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश हो उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वह प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश ना हो। जैसे चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। कैसे? क्योंकि वो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है और उसके बाद में रात को अपनी चांदनी दिखाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं? प्रकाश सबसे पहले क्या बताएंगे? प्रकाश एक अदृश्य है, जो कि प्रकाश अदृश्य है लेकिन फिर भी दूसरी वस्तुओं को दिखाता है। सबसे पहला गुण क्या है? ये प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश दिखाई देता है? नहीं देता है। अच्छा जी। दूसरा गुण है, नंबर 1 तो हो गया अदृश्य। नंबर 2 पे पढ़ेंगे हम कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अच्छा जी। नंबर 3 पढ़ेंगे। नंबर 3 में देखेंगे हम कि प्रकाश निर्वात तथा वायु यानी कि प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है और किसी माध्यम में भी गति कर सकता है। निर्वात में भी गति कर सकता है तथा माध्यम। निर्वात में गति कर सकता है तथा माध्यम में भी गति कर सकता है प्रकाश। तो निर्वात में जो गति करता है उसकी चाल कितनी होती है? निर्वात में या वायु में। निर्वात हो या वायु हो तो उसमें चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि निर्वात हो या वायु हो। निर्वात किसे कहते हैं? वैक्यूम किसे कहते हैं? यानी कि जिस जगह पर, जिस स्पेस पर कुछ ना हो, बिल्कुल खाली हो वह स्थान। जैसे वहां पे कोई ना तो ऑक्सीजन गैस हो, ना नाइट्रोजन हो, ना तो कोई गैस हो, ना कोई वायु हो, ना कुछ ना हो, कोई भी चीज ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? निर्वात बोलेंगे। जैसे पृथ्वी से बाहर क्या है? निर्वात है। ठीक है। तो निर्वात हो या वायु हो, उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर। यानी कि इतना मीटर 1 सेकंड में चलता है। वो इतना मीटर 1 सेकंड में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करता है। और अगला गुण हो जाएगा प्रकाश की दृश्य तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की दृश्य तरंग दैर्ध्य क्या है? प्रकाश की दृश्य तरंग दैर्ध्य है कितनी है? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी कि प्रकाश की दृश्य तरंग दैर्ध्य, जो प्रकाश की दृश्य तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। या ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। ये भी हो सकती है। इन दोनों में से एक्यूरेट ऊपर वाली है, लेकिन ऊपर वाली ना मिले ऑप्शन में तो नीचे वाली भी हम लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कोई चिकनी सतह है, कोई चिकना पृष्ठ है, इस पे नीचे की ओर कलई कर दी लाल ऑक्साइड की, क्या है? इस पे चिकनी कोई कलई कर दी है तो इस पे कोई प्रकाश की किरण आई। ये क्या है? कोई चिकनी सतह है। इस बिंदु को M1 मान लिया, इसे M2 मान लिया। ये कोई चिकनी सतह है, इस पे कोई प्रकाश की आपतित किरण आई और टकराने के बाद में कोई किसी इस माध्यम से आई प्रकाश की किरण और टकराने के बाद में ऐसे ही इसी माध्यम में लौट जाती है।
प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में पहुंच जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये बीच में क्या है, इसका अविलंब है। ये क्या है, अविलंब। इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल, ये क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण। अविलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, परावर्तित किरण है। यानी कि इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। तो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, परावर्तन कोण। ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं कुछ। क्या नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम? इसका नियम क्या है? नियम नंबर एक क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। यानी कि एक ही तल में होते कि नहीं होते, इस बिंदु को O मान लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। नियम नंबर एक कहता है, ये प्रथम नियम कहता है। नियम नंबर दो क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर होना चाहिए किसके? परावर्तन कोण के। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के दो प्रकार से परावर्तन होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। देखिए अभी दिखाते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? यानी कि कोई इसी प्रकार से चिकनी सतह ली हमने, इसी प्रकार से कोई हमने क्या लिया? चिकनी सतह ली। चिकनी सतह में क्या होता है कि जब यहां से हमने एक किरण नहीं, यहां से बहुत सारी किरणें आई और वो समांतर एक दूसरे से कैसे समांतर निकल गई, एकदम समांतर निकल गई, आई किरणें और समांतर निकल गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का नियमित परावर्तन बोलेंगे। एक दूसरे के कैसे नहीं, समांतर है, पैरेलल है। तो यह नियम क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है। नंबर दो देखेंगे अनियमित के अंदर पढ़ेंगे हम कि जब हमने कोई खुरदरी सतह ली, क्या ली? खुरदरी सतह। तो यहां से कोई प्रकाश की किरण इस पे आपतित हुई, तो टकराने के बाद में वो ऐसे निकल गई। दूसरी हुई, वो ऐसे निकली। तीसरी, वो ऐसे निकल गई। तो ये क्या है? अनियमित रूप से जा रही है। कैसे रूप से जा रही है? अनियमित रूप से जा रही है। तो इस कारण ये क्या हो गया? प्रकाश का अनियमित परावर्तन। ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।